अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम। स्क्रीन शॉट भी काइंडली बताइएगा। ठीक है मैम। अच्छा जी मैम। सॉरी ठीक। अच्छा जी, इसको जरा बंद करते हैं। ज़ूम ज़ूम ज़ूम। कितना अच्छा हुआ। इसके लिए मैंने इधर खोला, फिर भी फायदा क्या है। आपके पास इमेज के फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ? फाइल देयर बेटा। ये देखिए बेटा, हो गया। जी बेटा। कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने जी ये आपने देखना है कि वो क्या कह रहा है, पैसेज है किस बारे में। जब आप वंस आप रीड करेंगे तो आपने अपने पेपर की साइड पे ही अप्रोप्रिएट सजेस्टिव टाइटल लिखना है। बाद में उसको पढ़ते पढ़ते बार बार कॉरेस्पॉन्ड करना है कि क्या वो सही लिखा गया या नहीं लिखा है। Nizar Hassan was born in 1960s and raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he has lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. Starting in 1990s, he turned to cinema. In 1994, he produced Independence, in which he pokes his Palestinian interlocutors about what they think of bizarre Israeli notion of their independence. They have stolen another people homeland and called the act independence. Hassan dwells on that absurdity. Dwells का क्या मतलब होता है? मैम
गुम हो जाना मैम, तकरीबन उसमें खो जाना, गौर फिक्र करना, ठीक है। जी मैम, गौर करना, जी मैम, गुम हो जाना है किसी चीज में। एब्सर्ड का मतलब होता है एब्सर्ड, समथिंग ऑड, समथिंग नॉट नॉर्मल। जी अच्छा, मैम। अभी तक हमें जो समझ आई है, हमें कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये हमारी, हमने नहीं इसको करना एक्स्ट्रा चीजों को। हमने जी सिंपली मैम। मिस्टर, ये जो हसन है, जी मैम। इनके बारे में 1960s में बोर्न हुए, और जो इनका विलेज था कहाँ पे, इन द विलेज ऑफ, ये बता दिया कहाँ पे साथ रहते थे, एक्स्ट्रा चीजें। ही स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए ना, एंथ्रोपोलॉजी उसने पढ़ा और आफ्टर ग्रेजुएटिंग टीवी में काम शुरू कर दिया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग वर्कड इन टीवी। इन 1990s ही टर्न टू सिनेमा। लिटिल ब्रीफ आइडिया हो गया आपको। इन 90, असल बात तो ये है कि वो कर क्या रहा है और क्यों है। इन जी 1990 मैम। ही प्रोड्यूस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था, फलस्तीनियन जो इंटरलॉक्टर्स थे वो थे, और उसमें जो इजराइलीज हैं उनका क्या नोशन था इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। दे हैव स्टोलन अनदर पीपल होमलैंड एंड एक्ट कॉल्ड द एक्ट इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिपेंडेंस का सब्जेक्ट मैटर आ गया, हमें एक्स्ट्रा बात बताने की जरूरत नहीं है, बस ये बता देना है कि उन्होंने दे हैव स्टोलन अनदर पीपल होमलैंड, ठीक जी है। मैम। उसके बाद आ गया, एज द वर्ल्ड अटेंशन वाज कैप्चर्ड बाय द न्यूज ऑफ इजराइल प्लानिंग टू अनेक्स येट अ बिट मोर पैलेस्टीन एंड ऐड इट टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन। आई रिसीव, एक मिनट यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा बात है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निजार। जी मैम। दोबारा से पीछे से हम पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। As the world attention was captured by the news of Israel planning to annex yet a bit more of Palestine and add to it what they had already stolen, or the pre-eminent Palestinian documentary filmmaker, मतलब ये किसी और, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, निज़ार हसन की, ये भी एक्स्ट्रा बात है। क्योंकि ऊपर ही, अगर हम ऊपर वाली बातों को सारे को डिस्कार्ड करके इसको ले लें या ऊपर वाली बात को ले लें, बात एक ही है। प्री एमिनेंट फलस्तीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ये पहला बंदा था और इससे इनको मिली थी। जी मैम। एज द वर्ल्ड, मैम, इंटरलोक्यूटर्स का क्या मतलब है? इंटरलोक्यूटर्स, इसका मैम ये पैलेस्टीनियन इंटरलोक्यूटर्स, लोक्यूटर्स, इंटरलॉक्टर्स का मतलब होता है जो इंटरलोक्यूटर्स। इंटरवीन करे, ठीक है। इंटरलॉक्टर ठीक है मैम। जो कि किसी के मैटर्स में, कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीडिएटिंग पार्टी भी कह सकते हैं, ठीक है ठीक है। मैम, सही है मैम, सही। अच्छा जी, मुझे लगा आपको पता है इसलिए मैंने वैसे स्किप कर दिया। He wrote to me about his latest film, My Grandfather Paths, and included a link to the director's cut. It was blessing. They say choose your enemies carefully, for you would end up like them. The same goes for those opposing Zionist settler colonialists. If you are too incensed, incensed का क्या मतलब होता है, नहीं भी पता होगा तो मैंने आपको एक रूल बताया, क्या करेंगी आप अगली, मैम याद नहीं है। बेटा एंड के बाद, एंड के साथ कोई चीज और आपको उसका मीनिंग ना आता, हम्म, हम उसको सिनोनिम समझते हैं। ठीक है मैम, सही है, मुझे नहीं पता Incensed था। ओके मैम। and बात एक ही है, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बाय देयर जी डेली ऑफ क्लैप ट्रैप, the vulgarity of their armed robbery of Palestine, you could soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideals and the aspirations once animated your highest dream. शक्ल से आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है, असल में ये बहुत मुश्किल पैसेज है। उसकी वजह ये कि अभी तक पता नहीं चल रहा। पहले वाले पैसेज में उसकी बायो है, दूसरे वाले पैसेज में ऑथर कह रहा है कि उसको लेटर मिला है, मतलब निजार हुसैन की ऑटोबायोग्राफी वो लिख रहा है। तो यहाँ पे ये सिग्नल आता है, ये खुद अपने बारे में ठीक है। बात नहीं कर रहा, निजार हुसैन राइटर का जानने वाला है। इफ यू आर टू इंसेंस एंड एंगर बाय देयर डेली डोज ऑफ क्लैपट्रैप, क्लैपट्रैप क्या होता है किसी को, मैम नहीं पता। ट्रैप का जी क्या मतलब होता है, ट्रैप का क्या मतलब होता है, मैम, जी मैम, ट्रैप का तो पता है।
तो क्लैप ट्रैप क्या होगा बेटा? अबर्ट निकालते हैं ना, लेकिन ट्रैप तो होता है किसी को रोकना, लेकिन क्लैप ट्रैप का मतलब है ऐसे कि absurd टॉक्स या आइडियाज जो कि नॉर्मल में नहीं होती, मतलब फजूल बातें, फजूल बकवास जिसको कह सकते हैं आप, क्लैप ट्रैप। And the will of their armed robbery of Palestine, you would soon become like them and forget yourself. But beautiful ideas, ideals, and aspiration once intimated your highest dream. Never fall into that trap. For decades, aspects of Palestine and world cinema, art, poetry, fiction, and drama have done for me precisely that saved me from that trap. That के बाद explanation है, हमने उस पर ध्यान नहीं देना. They have constantly reminded me what our policies are about, a movement of people's salvation from it all. ये explanation है कि उनकी क्या politics बता रहे हैं फलस्तीन वालों की. ऊपर जो अगर हम देखें तो ज़ियोनिस्ट की सेटलर कॉलोनी है, उनका बता रहे हैं और वो क्या करते थे. एंगर्ड होते थे, उनकी बकवास से अनॉय होते थे, उनकी वल्गैरिटी से अनॉय होते थे, और रोबरीज जो होती थी उनके साथ, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, ऐसे का ट्रैप बनाती हैं जो कि किसी को भी नहीं पता, वो बस अभी एक्सपेक्ट बता रहे हैं और उसको वर्ल्ड सिनेमा, आर्ट, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा वगैरह में प्रिसाइजली लेके आ रहे हैं ताकि उस ट्रैप से उसको बचा सके. निज़ार हसन new documentaries one such work in a moment of dejection. Dejection का क्या मतलब होता है? मैम In a moment of dejection का मतलब होता है उदासी, in a moment of depressed moment. मतलब now over Israel, over Palestine's right and the world's complicity. हमदर्दी, वर्ल्ड्स कॉम्प्लिसिटी का क्या मतलब? कॉम्प्लिसिटी, हमदर्दी, उससे निकला हुआ सिंपैथी, हमदर्दी, ये दो जो है हमदर्दी लेने के लिए सब करे. इट हैज पुट पैलेस्टीन इन पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव बना दिया, लोग उसी को देखते हैं. द फिल्म इज मर्सीफुली लॉन्ग, ब्यूटीफुली पेस्ड एंड पेशेंट एंड मास्टरफुली क्राफ्टेड वर्क ऑफ एन आर्ट. उस आर्ट किस तरह का, कौन, क्या, क्यों कहा गया है? पैलेस्टीन एपिक ऊडी टू इट्स होमलैंड. मतलब ऊडी क्या कहते हैं? गजल को कहते हैं. एपिक शानदार, एपिक एक जनरी है पोइट्री की. ऊडी मतलब ऊडी गजल है, एपिक ऊडी टू हिज होमलैंड, पैलेस्टीन की बात करें. A shorter version of my grandfather's path has been broadcasted on the Al Jazeera Arabic in 3 parts, but it must be seen in its entirety one go. It is a pilgrimage that must not be interrupted. मतलब ये कहता है पूरा एक सफर है, जर्नी है, उसको इंटरप्ट कर करके नहीं बताना चाहिए. पहले तो फर्स्ट ग्लांस में आपको क्या समझ आई है? मैम ये जो माय ग्रैंडफादर्स पाथ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये पैलेस्टीन जो मैम है उसके इंडिपेंडेंस के बारे में है, ये वाला जो मैम ओडी है. रेसी इज अबाउट द निज़ार हसन वर्क. उसकी उसने द वे ही एक्सप्लोर्ड ड्रामा इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, और उसमें जो उसने शेड किया है, लाइट डाली है फलस्तीन की स्ट्रगल पे, और उसने बताया कि लोगों का जो वे है वो चेंज करने के लिए डिफरेंट पोइट्री, आर्ट, सिनेमा, फिक्शन वगैरह बनाएंगे ताकि सबको स्ट्रैप से बचाया जा सके. ठीक है, उनको रियलिटी दिखाई जा सके कि एक्चुअली हुआ क्या है. अगर आपको पता हो ज़ियोनिस्ट मूवमेंट क्या थी, ज़ियोनिस्ट मूवमेंट क्या होती है, क्या है पता आपको? मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मेरे ध्यान से मुझे पता नहीं. फलस्तीन बेसिकली स्टेट, ठीक है, वहां पे उनका एक मूवमेंट के थ्रू यूरोप में बहुत स्कैटर्ड थे ज्यूज, तो एक मूवमेंट उन्होंने सबने एक जगह पे, उनको एक लैंड चाहिए थी, होमलैंड ऐसी कह सके, तो उन्होंने इजराइल एक स्मॉल बनाई, और ना सिर्फ वहां पे किया बल्कि वहां के लोगों को ये उनकी, जिसको कहते हैं ना घर से बेघर कर देना, वहां के लोगों को प्रेस करके उसको करना. तो अभी आपने फर्स्ट ग्लांस में ये पढ़ा, अब तसल्ली से, तहम्मुल से, मुझे तो पता था, मैंने फर्स्ट टाइम ही अंडरलाइन कर लिया, लेकिन आप लोग जब पेपर में पढ़ेंगे एक दफा पहले पढ़ेंगे और
अपने मुताबिक एक रफ में ऊपर टॉप पे सूटेबल टाइटल लिख देंगे। फिर आपने दूसरी बार तसल्ली से पढ़ना है और फिर देखना एक्चुअली है क्या। ये एक्स्ट्रा डिटेल है कि निज़ार हसन कहाँ पैदा हुए, क्या करते थे, क्यों करते थे। असल चीज तो उनका काम है कि उन्होंने क्या काम किया है, कि उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था और उसमें वहां पे उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी मैं इसको वो करके भी दिखाती हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करके, तो मैं यहाँ पे आपको पैसे लिख के दिखाती हूँ ऑन द स्पॉट। मैम मुझे तो लगा कि ये माय ग्रैंडफादर्स पाथ उसके बारे में, पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंस के बारे में बात। वो एक चीज है ना, वो एक चीज है। डॉक्यूमेंट्री जी मैम। फिल्म मेकर ही है और उसका यही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम खाली उस पॉइंट को तो रिवॉल्व नहीं कर सकते ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे सही। की बात नहीं की, इंडिपेंडेंस भी तो है ना दूसरी। ये टॉप पे देखे ना, मैं स्पॉटलाइट ऑन करती हूँ, ये देखें, ये क्या है। इंडिपेंडेंस। हाँ, तो ये मूवी का नाम है ही प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंस। ये नजर आ रहा है पॉइंटर। जी मैम। दोबारा से पढ़े एक दफा, आपको इतनी कोई खास समझ नहीं आई। मैं पॉइंटर ऑन करके मेरे क्लास पढ़े। निज़ार हसन 1960s में पैदा हुए और एक विलेज में हुए। दूसरा, ही स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी, पढ़ा तो उसने एंथ्रोपोलॉजी है। और जो है उसके बाद उन्होंने ड्रामा में स्टार्ट काम किया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग वर्क स्टार्टिंग इन 1990s। ही टर्न टू सिनेमा, मतलब उनकी इंक्लाइनेशन टीवी से सिनेमा वाली साइड पे चली गई और उन्होंने ही प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंस मूवी है, इन विच आगे इंडिपेंडेंस में है कि इन विच ही pokes his Palestinian interlocutors about what they think of the bizarre Israel notion of their independence। उसमें उसने सब्जेक्ट मैटर क्या है इंडिपेंडेंस का, उसमें ये हुआ था कि जो सारी कन्वर्सेशन थी, जो आइडिया जो उसने किए, और फलस्तीन वालों की जो ओपिनियन है कि इसराइल वालों ने उनके साथ क्या किया और उसको नाम दिया कि वो इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी और की लैंड पे जाके उनको इंक्रोच करके वहीं पे बैठ के अपनी इंडिपेंडेंस कर दी और दूसरों को केज कर दिया, दूसरों को अपना गुलाम बना दिया। आगे वो यही जी मैम। बात, they have stolen another people's homeland and call the act independence। हसन dwells on that absurdity। हसन ने ये जो है ना, ये वाली बात को, जो अजीब और गरीब ऐसे बात हुई है, उस पर गौर फिक्र किया और उस पॉइंट को हाईलाइट किया। यहाँ तक पहला पैराग्राफ समझ आ गया? जी जी मैम बिल्कुल। बिल्कुल क्लैरिटी से हुआ क्या और कैसे जी हुआ, मैम। समझ आ गई ना। सेकंड जी पैराग्राफ में कह रहे, एज द वर्ल्ड अटेंशन वाज कैप्चर्ड बाय द न्यूज ऑफ इजराइल प्लानिंग टू अनेक्स। अनेक्स का मतलब होता है जोड़ना। जी उन्होंने मैम। पीस ऑफ लैंड जो उन्होंने कहा कि ये इसका पार्ट है, ठीक है। Get a bit more of Palestine and add to it what they have already stolen। अच्छा, मजे की बात ये कि पहले जितना एरिया कैप्चर किया था ना, वो तो था ही था। जी अभी मैम। दुनिया का ध्यान उस तरफ था, इन खबरों की तरफ, कि इसराइल ने फलस्तीन का कुछ पार्ट अपने साथ एनेक्स कर लिया, वहां पे अपनी होमलैंड डिक्लेयर कर दिया और उसको अपना एरिया डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक नई खबर जो सबका जिसने अटेंशन ली, वो ये कि उन्होंने जितना पहले पार्ट लिया था उससे भी ज्यादा मजीद एनेक्स कर रहे हैं। एनेक्स होता है मजीद लेना, जुड़ना। उन्होंने कहा इतना पार्ट इसराइल का, मजीद हम इतना और चाहिए तो फिर हमारी ये इसराइल पूरी स्टेट बनेगी। आई रिसीव ईमेल फ्रॉम निज़ार हसन, ये एक्स्ट्रा बात है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। दोबारा से पीछे से पढ़ेंगे, व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन। द प्री एमिनेंट फलस्तीनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जब उसने वाली जो इंडिपेंडेंस थी उसमें वो बात बताई, हाईलाइट की। और हसन, निज़ार हसन ने इस चीज को जो फलस्तीनियों के लिए थी उसको हाईलाइट किया। ही रोट टू मी अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म। उसने मुझे बताया, अब एक उसने फिल्म बनाई इंडिपेंडेंट, दूसरी उसने फिल्म बनाई क्या, माई ग्रैंड फादर्स पाथ, एंड इंक्लूड लिंक टू द डायरेक्टर्स कट। ठीक है, और मतलब ये अपनी बात कर रहा है कि मुझे पहले तो इंडिपेंडेंस का पता चला था, मुझे एक और ईमेल मिली हसन की तरफ से और उसमें ये बताया गया था कि वो एक नई फिल्म पे काम कर रहे हैं और उसने एक नई फिल्म लिखी है माई ग्रैंड फादर्स पाथ, और उसका लिंक भी मुझे भेजा। और it was a blessing, they say choose your enemies
योर एनिमीज केयरफुली फॉर यू एंड अप लाइक देम। कहता है कि इवन उसने पॉइंट बताया, नरेटिव बताया उस मूवी का, वो कहते हैं अपने दुश्मनों को भी ऐसे चूज करो क्योंकि अल्टीमेटली आप उनकी तरह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपका आम पर्सनैलिटी हो, आपका एनिमी आपके साथ बदतमीजी करेगा, आप एक दफा रिएक्ट नहीं करोगे, दो दफा नहीं, तीसरी दफा आप कहोगे वो रिएक्ट करता है तो मैं क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता, आप भी रिएक्ट करते हो। समझ आ रही है बात? उसके बाद कहा द सेम गोज फॉर दोज अपोजिंग ज़्यूनिस्ट सेटलर्स कैपिटलिस्ट। वो कहते हैं इनके साथ भी यही हुआ, जो ज़्यूनिस्ट थे ना, कॉलोनियलिस्ट सेटलर, कॉलोनियलिस्ट ये होते हैं जो कि जिनकी जो दूसरे कंट्रीज को कॉलोनी बनाते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ज़्यूनिस्ट ने भी किया, वो अपोज करते थे दूसरे लोगों को और आज वो ही उनकी तरह बन गए, ठीक है। If you are too incensed and angered by their daily dose of claptrap, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideal and aspiration once intimated your highest dream. ऐसा पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ज़्यूनिस्ट कि हम तो नहीं कॉलोनियलिस्ट जैसे बनेंगे, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आज वो उनके जैसे ही हो गए हैं, बल्कि सेम वे यूज कर रहे हैं, सेम absurd आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही वल्गैरिटी, आर्म रॉबरी करते हैं और उनकी तरह बनते जा रहे हैं, उनको भूलने की बजाय उन जैसे ही हो रहे हैं। For decades, aspects of Palestinian and world cinema, art, poetry, fiction and drama have done for me precisely that, save me from that trap. वो कहते हैं जो मैंने for decades, मतलब काफी दहाइयों से मैंने जो एक्सपेक्ट ऑफ फलस्तीन देखे और वर्ल्ड सिनेमा में डिफरेंट फॉर्म्स में, उसने मुझे बचाया है इस ट्रैप से कि मैंने ये सेम ट्रैप नहीं फॉलो करना। दे हैव कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड मी व्हाट आवर पॉलिटिक्स आर अबाउट। आगे वो बताया किस तरह की पॉलिटिक्स है, मूवमेंट ऑफ पोएटिक सैल्वेशन फ्रॉम इट ऑल, मतलब कि पोइट की जैसे होती है ना निजात, वो जो सोचता है वो अपनी ख्यालों की दुनिया में रहता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो राइटर अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने ये सब कुछ देखा था तो इसलिए मैं इस ट्रैप से बच गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें मुझे बार बार ये याद करवाती हैं कि ये हमारी पॉलिटिक्स है और हमने इसके अंदर नहीं फंसना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? मुझे ट्रैप की समझ नहीं आ रही, ये किस ट्रैप की बात कर रहे हैं? ट्रैप ये कि ऊपर वो ट्रैप की बात कर रहे हैं ना, कॉलोनियलिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने दूसरी कंट्रीज को कॉलोनी बना लिया था और वहां के रिसोर्सेज वगैरह खा लिए थे, वहां पे शुरू कर दी थी। जैसे ब्रिटेन थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में पाकिस्तान में आए और यहाँ पे आके अपनी कॉलोनी बनाई और यहाँ के लोगों को, सब कॉन्टिनेंट को अपना पार्ट बना लिया। ज़्यूनिस्ट ने भी यही, वो कॉलोनीज को अगेंस्ट थे लेकिन उन्होंने हरकतें वही करती हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रैप है ना, कि देखिए एक ट्रैप है, आप किसी को केज करते हो। पहले जमाने में केज करने के क्या वे थे, लोग जमीनों से करते थे, फिर एक वक्त आया कि इंसानों को केज करते थे, अब कौन सा वक्त है, रिसोर्सेज को केज करते हैं। ठीक है, वो ट्रैप, उसको फंसाते हैं। ये एक जो कहते हैं ना, एक वो है दलदल सी है, उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो अपनी इंडिपेंडेंस ले रहे हैं, हमें तो दूसरों को हम हक थोड़ी खा रहे हैं, हालांकि इन एक्चुअली हक खा रहे हैं जिनको वो पहले अपना सेम उन्हीं के फॉलो स्टेप्स कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब समझ आ गई? जी मैम, अब समझ आ गई। अच्छा, फिर आगे निज़ार हसन's new documentaries one such work in a moment of dejection over Israel's encroachment on Palestinian rights and the rights and the world's complicity, it has put Palestine in perspective। कहता है जो उसकी नई डॉक्यूमेंट्री है ना, ये उन्हीं कामों में से एक काम है। कैसा काम? जिसमें कि इजराइल in a moment of dejection over Israel encroachment on Palestinian right and world complexity, मतलब इसने हाईलाइट किया, इसने स्पॉन्सर किया, इसने मतलब उसको पर्सपेक्टिव में लाया कि फलस्तीन वालों के साथ हो क्या रहा है, कि वो खुद उदास है, ना मोमेंट ऑफ डिजेक्शन, डिप्रेस टाइम है, डार्क टाइम है, और उसमें इजराइल ने इंक्रोच किया। इंक्रोच होता है किसी के राइट में जानबूझ के इन्फ्रिंज करना, उसके इंटरफेयर करना। वो उनकी लैंड थी ना, फलस्तीनियन की राइट्स थे उस पे, तो जाके ये लोग शुरू हो गए और फिर लोगों की हमदर्दियां, ठीक है, दुनिया वालों की, कि भाई ये तो उनका था,
इनकी बैक में इनकी जगह बनती थी, इनका तो हब भी यही था, इनको ये इंडिपेंडेंट कंट्री मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस वजह से फलस्तीन का एक पर्सपेक्टिव बना। अच्छा जी, द फिल्म इज मर्सीफुली लॉन्ग, ब्यूटीफुली पेस्ड एंड पेशेंट। वो कह रहा है ये जो फिल्म उसने बनाई है माय ग्रैंडफादर्स पाथ, ये खूबसूरत तरीन लंबी एक आराम से मैम जी पेशेंट मैम, ये आसान आ गई जी मैम, ये तो इजी मैम, a masterfully crafted work of art। हसन नजीर का निज़ार हसन का जो काम है बहुत खूबसूरत से उसने बनाया है। अ फलस्तीनियन एपिक उडी टू हिज होमलैंड, कि कैसे उनसे उनका ही घर छीन लिया गया, कैसे हुआ। A shorter version of my grandfather's path has been broadcasted on Al Jazeera Arabic in 3 parts, but it must be seen its entirety in one go। कहते हैं वैसे तो इसका कुछ पार्ट 3 पार्ट्स में ब्रॉडकास्ट तो किया गया, लेकिन एक गो में जो देखने का मजा आएगा और किस तरह से क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ बगैर इंटरप्शन से, वो पता चलना है। इट इज अ पिलग्रिमेज दैट मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड। ये एक सफर है, ये एक रास्ता है कि उन्होंने कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, कैसे वो उनकी जिंदगी थी और अब क्या से क्या बन गए। मतलब वो दे वर लिविंग हैप्पीली, दे डू हैव रिसोर्सेज, और आज वही लोग हैं जिनकी वजह से वो खुद डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। इसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में, मतलब चैट में पर्सनल पीएम करें, तो मैं इसी पे अभी आपको ऑन द स्पॉट प्रेस से लिख के दिखाती हूँ। ठीक है मैं भेज दिया आपने बेटा? मैम मैं भेज रही हूँ जी मैम। अच्छा बेटा, आप समझ आई भी है पैसेज के नहीं? मैम आ गई। ये जितनी चीजें सरफेस पे आसान लगती है ना, एक्चुअली होती नहीं है। जी मैम। सबसे पहले तो टॉपिक, टॉपिक क्या लिखूं मैं? आइडिया दे मुझे, सूटेबल टाइटल क्या दूं? मैम एक तो ये ट्रैप से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, और एक होगा जो मैम पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंस। मैम इंडिपेंडेंस। मैम हम ये नहीं कर सकते कि ये जो निज़ार हसन थे इनकी जो मैम कोशिश थी। बेटा अगर आपको पैसे समझ आ जाए तो यू में सी क्या आप कर ही लेते हो। अब आपने ही ठीक बताया ना मुझे दोनों। जी मैम। मैम बस थर्ड यही होगा कि जो ये जर्नलिस्ट थे तो इनकी क्या क्या मैम इंक्रोचमेंट ये कर लें। नो मैम इसराइल इंक्रोचमेंट। जी मैम ये इसराइल इंक्रोचमेंट ऑन पैलेस्टाइन राइट्स, मैम इससे रिलेटेड कुछ हो जाएगा।
मैम आपने कहा था कि ये व्हेन और वेयर जरूरी नहीं है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम इसको इस तरह से करते हैं ना, थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं, थोड़ा सा तो हाईलाइट हो ना ठीक है, किसको क्या है, वो करता क्या था। ठीक है मैम। सारी बातें नहीं लिखेंगे, लेकिन एक लाइन में थोड़ा सा बता देते हैं। जी बेटा, पढ़िए आप साथ साथ। जी मैम। समझ भी आ रही है या नहीं? मैम अब तो सारी समझ आ गई है। मैम आप ये जानकी, ये जो वर्ल्ड टाइम्स जो इंस्टीट्यूट है, आप गई थी कभी इधर? मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन सिर्फ मॉक देने के लिए। ठीक है लेकिन मैम, मैं पहले किप्स गई हुई थी। मैं किप्स भी, मॉक इंटरव्यू तो मैंने बहुत जगह दिए, सही। लेकिन वहां पे बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी वगैरह तो फिर भी बेहतर है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पैथेटिक है। ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए, आफ्टर द स्ट्रगल फॉर रिलैक्सेशन, जी मैम। साथ साथ मेरे पढ़े ना, उसमें पैराग्राफ को सामने रखिए। ठीक है मैम।
मैम ये एनेक्सेशन के लिए स्ट्रगल आएगा या कोई और वर्ड? क्योंकि मैम वो तो नहीं, पता नहीं। एनेक्सेशन पार्ट है ना, आफ्टर द स्ट्रगल फॉर या एनेक्सेशन। मतलब जो या ऑलरेडी ऑक्युपाइड एरिया था उसको भी और ज्यादा मजीद लेने के चक्कर में। ठीक है मैम, सही से। माय ग्रैंड फादर। मैम ये सही है, Zionist followed the same steps followed by colonists। जी बिल्कुल। मैं एक बार लिख लूँ ना, अगर होगा भी तो मैं बाद में फिर repeat करती हूँ। ओके मैम, मैं ठीक सामने है उसको ठीक है पैराग्राफ को रख के साथ साथ में आपके साथ करें। ठीक है। अब ये बताना जरूरी नहीं आर्ट स्टोन कौन सा है, ठीक है। ठीक है मैम, जी मैम। मैम ये लिखना आसान है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल है। बेटा ये इसी को तो प्रेस ही कहते हैं। जी अगर मैम। आपको समझ ही नहीं आएगा तो फायदा, लिख ही नहीं पाएंगे आप। जी मैम।
जी बेटा, यू सी मैम ये जो आपने मैम जो लिखा हुआ है ना, तो ये बहुत ही मैम इजी वर्ड्स हैं, तो मैम मैं ऐसे ही लिख लूँ? लिखना है, इजी में ही लिखना है। जब उन्होंने मुश्किल में लिखा होता तो हमने इजी करके उनको बताना है कि हमें बात समझ आ गई है और उसका फ्लो कुछ यूं है। ठीक, सही। अब इसको पढ़े मेरे साथ। निज़ार हसन born in 1960s in the village of Mashhur. After graduation he started working in TV and initiated his career in cinema industry. देखिए आपने एक लाइन में उसका सारा बता दिया, उन्होंने कितने पैराग्राफ लिया था पूरा एक बात बताने में। In 1940s he produced Independence. इसको थोड़ा इन्वर्टेड कोमा लगा दे ताकि पता लग जाए इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है। ठीक है। सही। The subject matter revolves around the Israel who labeled their sheer force to get the land as the struggle for independence. ठीक है, मतलब एक छोड़ी ऊपर से सीना दोरी। ठीक है। जी मैम। After the struggle for annexation, Hassan produced new film. उस फिल्म का नाम लिख दिया है और इसमें क्या डिपिक्ट किया and depicted it how Zionists followed the same step followed by. असल बात तो थीसिस स्टेटमेंट तो ये थी ना कि जब हम अपने दुश्मनों को जिस चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं तो अल्टीमेटली हम भी वही कुछ कर रहे होते हैं। ये जियोनिस्ट कॉलोनिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे, आज वही कुछ कर रहे हैं खुद भी। दो दे हैव हेट्रेड टुवर्ड कॉलोनिस्ट फॉर फॉलोइंग स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। by now their struggle for independence they are following same shape, मतलब सेम वे से चल रहे किया था। This reminded the writer not to fall into the trap by blindly following the extract depicted in several forms of arts. In his work of My Grandfather's Path, he explained the moment of depressed times for Palestine when Israeli tried to intrude in their homeland. उन्होंने बहुत कोशिश की कि ना ही, लेकिन माय ग्रैंडफादर पाथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे वो आए, और खास तौर पे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्सेशन वाला। ठीक है। The work was splendid and even broadcasted in pieces. अब मैंने ये नहीं बताया कितने पीसेस में किया, कब किया, क्यों, बस बता दिया in pieces on Al Jazeera, but since its journey it must be broadcasted in one time. सही है मैम। या फिर all at once time. ठीक है मैम। ठीक है। You see? जी मैम। मैम तो ये वाला अगर हम लिख लें द एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टाइन बाय ज़ायनिस्ट, मैम ये जो टॉपिक अगर हम लिख लें एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टाइन बाय ज़ायनिस्ट, बिल्कुल कर सकते हो आप इसमें। देखो हाँ मिनट मैम फिर ये वाला सही होगा, निजास एफर्ट टू हाईलाइट पैलेस्टाइन कॉज। जी बेटा ये भी ठीक होगा, ये मसला कोई नहीं। आप अपना तो दे ही सकते हैं ना सजेस्टिव में। तो मैम 2-3 लिख लेंगे। जी ये भी लिख सकते, 2-3 लिख सकते हैं आप, एक ऊपर टॉप पे और बाकी जो है एडिशनल में। ठीक है। अब आपको टॉपिक समझ आ गया, प्रेसी के रूल समझ आ गया, एक्टिव रीडिंग तो मैंने आपको पहले करा दी थी। आज मेरा सिर्फ आपको रीड करवा के कैसे कनेक्टर्स लगाने और कैसे चीजों को कंडेंस करना है। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट तो हमने नहीं लिखा ना, हमने उसके अंदर बात उसकी ये वर्ड्स चेंज है। ठीक है। ठीक है मैम। मुझे कप चाय दे दो। ये पेपर पे आज लिख लूंगी ताकि मुझे पता भी चले कि ये मैंने कैसे लिखना है। अब मैंने इसलिए पहले आपको अंडरलाइन कर, पहले पढ़ाया, अंडरलाइन किया, उसके बाद लिख के दिखाया ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है। कोई मसला तो नहीं अब यहाँ तक? नो मैम कोई मसला। इतना इजी भी नहीं था इसको ग्राफ्स करना, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो यू हैव डन ग्रेट जॉब। समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ गई, शाबाश। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। अब आपने 2020 की प्रेसी करके ला दी, ये 2021 मैंने आपने 2020 करनी है, फिर मैं 2019 कराऊंगी, 2018 आप खुद करेंगे, मैं 2017 कराऊंगी, आप 2016 करेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स गोइंग। ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह।